आज के माशरे के अंदर बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जिनको बंदा करता है और हर अमल को अच्छा समझ कर करने की कोशिश करता है, और कुछ आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। जैसे नमाज है, नमाज को सबसे आसान और सबसे ख़ूबसूरत अमल और अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया समझा जाता है। जिस पर हज फ़र्ज़ है वो कोशिश करता है मुसलमान मैं हज भी करूं, और जिसको इस्तिताअत होती है वो उम्रा करने की भी कोशिश करता है, साल के बाद रोज़े भी रखता है, और इसके साथ साथ दीगर आमाल हसना अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक अमल ऐसा है, अगर ये सारे अमल कर भी लिए जाएं, वो अमल ना हो तो कल क़यामत में हर अमल को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। चाहे जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ी हों, हर साल ज़कात दी हो, गरीबों का भला किया हो, और इसके साथ साथ हर साल हज भी करता हो, लेकिन वो अमल ना हो तो समझ लो उसका कोई अमल रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। वो अमल है आजिज़ी। अगर किसी शख्स के अंदर आजिज़ी इनकिसारी ना हो, समझ लो उसके कोई सजदे कबूल नहीं, कोई नमाज़ें कबूल नहीं, कोई हज, कोई ज़कात, दुनिया का कोई अमल, दीन का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया, और आपके अमल से भी हमें पता चला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज़ी अपनाया करते थे। अफसोस की बात है कि आज हमारे माशरे के अंदर आजिज़ी की कमी है। आजिज़ी ना होने की वजह से गुनाह आम है। अपना आप दिखाना चाहते हैं, शादी हो, खुशी हो, गमी हो, दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, कारोबार का मामला हो, हर मामले के अंदर तकब्बुर आ जाता है। जब तकब्बुर आता है तो आजिज़ी दूर हो जाती है, आजिज़ी दफन हो जाती है। जब आजिज़ी दफन होती है तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि इंसान तकब्बुर के घड़े के अंदर समझ ले धंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है। एक वक्त आता है कि आजिज़ी का एक ज़र्रा भी उसके अंदर अगर हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तकब्बुर ही तकब्बुर की फ़िज़ा होती है। इसलिए नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का बंदा आजिज़ी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके नाम को दुनिया के अंदर बुलंद नहीं करेगा, बल्कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला जो सबसे अगली सफ़े होंगी ना जन्नत में जाने में, अल्लाह तबारक व ताला उसमें उस बंदे का नाम शामिल फरमा लेगा। ये है आजिज़ी करने वाले, झुकना जिसको कहते हैं, अपने आप को हकीर समझना, अपने आप को कमतर समझना। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे सहाबा तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए एक स्पेशल एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दे। फ़रिश्ता हर बंदे के साथ है, लेकिन ये अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला स्पेशल तुम्हारे लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर करेगा। वो करेगा क्या? उसका काम यही होगा कि वो जब भी तुम कोई भी अमल करो, कारोबार पे जाने लगो, तुम नमाज़ पढ़ने लगो, तुम रोज़ा रखने लगो, तुम हज करने लगो, ज़कात देने लगो, जब भी कोई अमल करोगे जायज़, वो दुनिया का हो या दीन का हो, वो फ़रिश्ता क्या करेगा? ए अल्लाह इसके इस अमल में बरकत अता फरमा दे। जब भी वो अमल करने लगेगा तो सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करना क्या पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व ताला नूर वाला फ़रिश्ता हमारे साथ मुकर्रर फरमा देगा कि जो मासूम होगा और हमारे लिए सिर्फ दुआ करेगा हर कदम पर? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बड़ा अमल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक अमल कर लो, हर अमल के अंदर आजिज़ी को अपना लो, तो अल्लाह आजिज़ी की बरकत से हर अमल के अंदर तुम्हारे लिए फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा।